तुम लोगों को पढ़ना नहीं होता है क्या यार? क्या चल रहा है ये चैट में है? राहुल बोल रहा है चाहत गिव मी योर नंबर। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है ये? हो गए क्या तुम? खत्म हो गए हो क्या? हैं? हो गए क्या बर्बाद? हो चुके हो क्या बर्बाद? एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं बर्बाद हो चुका हूं? हैं? मैंने काफी 11th 12th के टीचर से सुना है कि यार 11th के बच्चे जो है ना, 11th के बच्चे सीरियस नहीं होते, उनको कैसा भी पढ़ा दो, टाइम पास पढ़ा दो, उनको वो वैसे भी नहीं पढ़ने वाले। बहुत 11th 12th के टीचर जो अलग अलग जगह पढ़ाते हैं, बहुत ये बोलते हैं कि यार 11th 12th में ना बच्चे, 11th में तो बच्चा स्पेशली कोई सीरियस नहीं होता, तो कुछ भी पढ़ा दो, बड़ा वो पढ़ने वाला है। हमने नेक्स्ट टॉपर्स पे ऐसा सोचा था कि नहीं यार, हमारे जो बच्चे हैं वो सीरियस रहेंगे, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, हम तो अच्छे से पढ़ाएंगे। हमारे सारे टीचर्स ने ये कहा था कि नहीं यार, हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे खराब है, हमारे यहाँ के बच्चे तो अच्छे हैं, वो तो अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम पूरी जी जान लगा के पढ़ाएंगे। ये हो तुम। बिगड़ गए ना, निकल गए ना हाथ से, हो गए ना बर्बाद तुम। शर्म कर लो यार, शर्म कर लो, शर्म कर लो। मतलब यहां पे एक चैट में मेरे को ऐसा बच्चा नहीं दिख रहा है जो इसमें से कोई डाउट पूछ ले कि भैया इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे सेम कैसे है, या फिर भैया यहाँ पे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके पीछे रीजन क्या है। हर एक चीज का रीजन है। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये रीजन है क्योंकि सी यहाँ पे सबसे बड़ी लेंथ है। इलिप्स के केस में सी जो होती थी वो छोटी लेंथ होती थी, सी सिर्फ यहां तक फोकस तक आता था, तो इसलिए ए बड़ा होता था तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनता था वहां पे। यहां पे सी बड़ा है, यहां पे सी लेंथ बड़ी है, तो सी जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इन सब का रीजन है। मैं चाहता हूं ये रीजन तुम्हें बताऊं, पर जब मेरे को चैट में दिखता है कि कोई पढ़ने ही नहीं आया है, फिर मास्टर का भी मन नहीं करता है कि यार इनको क्या बताऊं यार, ये तो वैसे ही नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, इनको क्या समझाऊं, क्यों इनके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊं, क्यों इनके लिए डीपीपी बनाएं, क्यों इनके लिए मॉड्यूल बनाएं, क्यों इनका टेस्ट लें। जब इनको पढ़ना ही नहीं है तो बर्बादी की राह पे चले गए। इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरे को नहीं पढ़ना है। याद है 10वीं में तो मैं बोलता था कि 11वीं में जाते ही बच्चा पलट जाता है, बिल्कुल बच्चा एकदम चेंज हो जाता है, हाफ ईयरली तक में फेल होने की नौबत आती है, आ रही है ना नौबत। तो मैं सच बता रहा हूं, ये जो चैप्टर है कोनिक सेक्शन, ये जेई और नीट में, जेई और एनडीए में जब पढ़ाते हैं, जब जेई में हमने पढ़ा था ये चैप्टर, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता था ये। जब जेई के बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है। 11वीं में तो स्कूल लेवल पे तो कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, ये मास्टर 5-5 10-10 मिनट में पढ़ा के खत्म कर देते हैं। 11वीं में पूरा चैप्टर बस यही है। मेरे को देख के ऐसा लग रहा था कि बस यही है, क्योंकि मैंने तो जब जेई लेवल का पढ़ा था, स्कूल लेवल का मैं इतना ज़्यादा देखता नहीं था। अब जब मैं एनसीईआरटी खोल के देख रहा था, मैंने कहा बस यही है। ये तो हमारे मास्टरों ने 5-5 मिनट में पढ़ा के छोड़ दिया था, जो तुम्हें स्कूल लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल के पढ़ाई जा रही है। जेई में से कुछ नहीं मानते। ये जो 4-5 क्वेश्चंस करते हैं ना, कल हमने इलिप्स के करे थे 4-5 बेसिक से क्वेश्चंस कि इक्वेशन बना दो, इसेंट्रिसिटी बता दो, लेटस रेक्टम बता दो, ये सवाल पूछते भी नहीं है जेई में। बहुत बड़ा चैप्टर है ये जेई लेवल में या एनडीए लेवल पे। और फिर मुझे पता चलता है कि क्यों ऐसा है कि 11th में इतना आसान है, क्योंकि 11th में बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो एनसीईआरटी ने भी सोचा जब ये पढ़ते ही नहीं है तो एटलीस्ट इतना भी नहीं कर पाते। मतलब ये भी तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये भी मुश्किल लगेगा। 11वीं में बच्चे ये भी होते हैं जिनको ये भी मुश्किल लगता है। मतलब ये सबसे रद्दी चीज है, सबसे बेसिक चीज है इस चैप्टर की, वो भी बच्चों को मुश्किल लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें लगे पड़े हैं ये। चाहत गिव मी योर नंबर, क्या करेगा उसका नंबर लेके? क्या करेगा उसका नंबर लेके? फोन लगाएगा उसे? उसके बाप ने उठा लिया ना फोन, फोन में से घुस के रैपट पड़ेगा।
16-17 साल की उम्र नहीं है, लगे हुए हैं। इसमें भी लिखते हैं डाउट, क्यों? क्योंकि इसमें लगे पड़े हैं। लगे पड़े हैं चैटिंग में, मतलब चैट कमेंट सेक्शन में चैटिंग चल रही है। क्या बोलूं यार, मैं क्या बोलूं यार, तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो माँ बाप का पैसा यार? क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्यों लिया ये बैच? इतनी मुश्किल से 4,000 रुपए 5,000 रुपए का जो तुमने ये बैच लिया है, क्यों बर्बाद करे यार? ये भी मत ही लेता ना। क्यों पापा के 4-5 हजार रुपए बर्बाद करे तूने? हैं? कभी 100 रुपए कमाने निकलियो जाके बाहर, पता चलेगा कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं पैसे। मन करता है कि यार अच्छा पढ़ाऊं, फिर उसके बाद ये दिखते हैं ऐसे गधे। बर्बाद हो यार तुम, बर्बाद हो, सही में बर्बाद हो।